सो वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि एक कंसेप्ट है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड का। इससे पहले हमने जो तीन कंसेप्ट है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के, उनको हमने डिस्कस किया था। जो पहला कंसेप्ट था वो था वीबीटी, सेकंड था हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड था वीएसीपीआर। तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी डिस्कस करते हैं एमओटी। सबसे पहले देखेंगे एमओटी होता है क्या, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं एमओटी के वो डिस्कस करेंगे। फिर इससे जो हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर और किसी भी कंपाउंड का पता चल जाएगा डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो इसके मेन पॉइंट्स है वो देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो इसमें होता है क्या है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, जिसमें एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तो एनर्जी ज्यादा होती है और एक की कम होती है। ठीक है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, उस पर बेस्ड है। सबसे पहले तो पॉइंट ये है इसका मेन पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल शॉर्ट में लिख दिया ना, इट इज बेस्ड ऑन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे वो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे करेंगे। वेव नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन अपना नेचर शो करेगा, वो वेव नेचर का करेगा। तो इट इज बेस्ट, इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वेव नेचर पर डिपेंड है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हाई एनर्जी होगी और एक की लो एनर्जी होगी। इन दिस प्रोसेस टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स combine to form molecular orbitals in which one molecular orbital have high energy and other have low energy. In which one molecular orbital have high energy and other have लो एनर्जी। देखो होगा क्या, सबसे पहले तो एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते क्या, जिससे हाइड्रोजन है 1h। ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो क्या होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी 1s1। तो ये तो हो गया इसका एटॉमिक ऑर्बिटल। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कंबाइन होंगे मॉलिक्यूल से 2h2। इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो फॉर्म होगा सिग्मा 1s2। ठीक है, ये है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये होते हैं, ये ऊपर वाले तो होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये होते हैं मॉलिक्यूलर, सिग्मा और पाई। सिग्मा मतलब जब सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगी तब तो हम सिग्मा का यूज करेंगे, और जब पाई बॉन्ड फॉर्म होगी तो डबल बॉन्ड फॉर्म होगी ना, तब पाई का यूज करेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए सिग्मा और डबल बॉन्ड के लिए पाई का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन पर इनके जो एनर्जी से स्प्लिट होगी, एक की एनर्जी ज्यादा होगी एक की एनर्जी कम होगी, वो कैसे होगा। ठीक है, तो होगा क्या, ये दो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो इनकी जो एनर्जी से ये बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक की तो ज्यादा होगी ऐसे और एक की होगी कम। ये सब एग्जांपल लेते हैं ये H2 मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, दो H है, एक H ये है, एक H ये। इनमें H की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हाइड्रोजन की, वो 1s1 होती है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दो हाइड्रोजन ले लिए। ठीक है, ये होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको अपन कहते हैं सिग्मा 1s। ठीक है, इसको कहते हैं सिग्मा स्टार। एंटी बॉन्डिंग में मतलब इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट होगा सिग्मा 1s। ठीक है, अब देखो दो इलेक्ट्रॉन अपन को फिल करने हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ जाएगा। इसकी एनर्जी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा कम होगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा
ज्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी है जो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। मतलब ये हुआ कि इसकी अगर मान लो कि इसकी है ही, इसकी जैसे स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसकी एनर्जी कम है, और इसकी जो एनर्जी है वो क्या है, इसकी एनर्जी है वो कम है, सॉरी इसकी एनर्जी ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी कम है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये तो इनके बीच का हो गया डिफरेंस बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, तो जो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ना, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम, तब तो वो तो प्रेजेंट होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। और ठीक है, और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल में, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, तो प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। ठीक है, ये एक डिफरेंस हो रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब हम देखेंगे इसकी हेल्प से अपन बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होगा। ठीक है, एक चीज और देखेंगे, डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि हाफ करना है। ठीक है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनमें से एंटी बॉन्डिंग वाले को माइनस करना है, जो बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर और बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग, उनमें से एंटी बॉन्डिंग को माइनस करना है, तो जो आएगा रिजल्ट वो होता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, और एक जो टर्म यूज होती है वो है पैरामैग्नेटिक एक होती है डायामैग्नेटिक। तो इनमें बीच में डिफरेंस क्या है, पैरामैग्नेटिक जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जिसके पास प्रेजेंट, वो तो हो गई पैरामैग्नेटिक, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर एब्सेंट, वो हो गई डायमैग्नेटिक। ये तो डिफरेंस हो गया पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बीच में। अब हम निकालना सीखेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर होता है क्या है, दो एटम्स के बीच में कितनी बॉन्ड फॉर्म होगी वही होता है बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, वो होता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो अब कोई भी अपन डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक निकालने के लिए ये डायग्राम बनाएंगे, अपन एग्जाम लेंगे, कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे, फिर अपन इसका बॉन्ड ऑर्डर और इसका डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर चेक करेंगे। ठीक है, ये तो हो गए थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स थे। तो इसमें बस करना यही है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फॉर्म करना है और चेक करना है इनका बिहेवियर। और ये थ्योरी केवल बाइवेलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं जैसे C2, सपोज दैट इसके लिए चेक करना है कि इसका जो बिहेवियर है, या इसका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, दूसरा इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, इसकी दो कार्बन के दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अब इनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको, और फिर 2p के। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 1s के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो स्प्लिट होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे ऐसे। ये ठीक है, ये 1s का। ठीक है, अब जाएंगे 2s वाले स्प्लिट होंगे, ये 2s के, ये 2s के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये 1s के, ये 2s के। ठीक है, अब जाएंगे 2p के, 2p में कितने ऑर्बिटल, 3, इस फॉर्मेट में स्प्लिट होंगे। ये ऐसे, इस फॉर्मेट में स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे।
ये क्या है, 2p और ये भी 2p। ठीक है, ये तो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ये फॉर्म कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये क्या है, सिग्मा 1s, ये क्या है सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, ये क्या है सिग्मा 2s, ये क्या है सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, और ये दो ऑर्बिट बन के पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या होगा पाई 2px पाई 2py, और जो ऊपर वाला है ये होगा सिग्मा 2pz। ठीक है, अब ये यहाँ तक हो गया। अब ये तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग, तो ये हो जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने हैं। टोटल अपने पास एक कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले कार्बन के भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो पहली सब सेल में एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इस तरफ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे टोटल फिल करनी है 6 इलेक्ट्रॉन। ये हो गई टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। अब अपन को इनमें फिल करने हैं एटॉमिक ऑर्बिटल को बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऐसे। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, फिर यहाँ, फिर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले ऐसे 3 4। हाफ हाफ प्रिंसिपल का वायलेशन ये होगा, पहले जिसकी एनर्जी कम है उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स में ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो हाफ ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को हाफ करेंगे, तो हाफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखो ये नीचे वाली है तो बॉन्डिंग है, और ये स्टार वाली है एंटी बॉन्डिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, तो ये स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग में 1 2 3 4 4 है। ठीक है, तो इसका आया 8/4 4/2 = 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो आ गया 2। तो अब ये देखेंगे पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, तो इसमें क्या देख पा रहे हैं अपन कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो अपने फिल किए वो सारे पेड है, और पेड होते हैं तो वो होते हैं डायमैग्नेटिक। ये डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, तो ये किसी भी आप बाइवेलेंट मॉलिक्यूल के लिए चेक कर सकते हो और किसी के लिए भी नहीं चेक कर सकते। ऐसा नहीं है कि अपन किसी भी बड़े स्पीसीज CH4 हो गया इनके लिए चेक कर पाएंगे, केवल बाइवेलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए चेक कर पाएंगे जो केवल दो मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना आपको केस। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 12, एक कार्बन के 6 दूसरे वाले कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 12। अगर 12 आए तब तो ऐसा ही लगाना है ये जो अभी मैंने बताया, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है तब एक जो चेंज करना है वो देखो आप। अगर इलेक्ट्रॉन 14 तक आए, 14 इलेक्ट्रॉन्स तक आए, 14 के इक्वल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो आपको यही मेथड लगाना है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन है जो 14 से ज्यादा आने लग जाए, ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं O2 एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्या होता है और एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में भी 8, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 16, तो ये 14 से ज्यादा हो गए। तब ये जो मेथड है ना इसमें बस एक चेंज आएगा, ये जो है ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, 1 2 2 1 हो जाएगा ये। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यही लेते हैं O2 का। अब क्या होगा इसमें देखते हैं, एग्जाम्पल है O2 जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 और 14 से ज्यादा है O2। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। ठीक है, अब देखेंगे क्या चेंज होगा। ठीक है, होगा क्या, ये जो नीचे वाले है ना ये अपोजिट हो जाएंगे, जैसे 1 2 के फॉर्मेट में लिखे है ना, ये 2 1 के फॉर्मेट में आ जाएंगे, 2 1 के फॉर्मेट। ठीक है, यही चेंज आएगा। तो होगा क्या, मैं इसमें डायरेक्ट कर रहा हूँ वो चेंज। ठीक है, ये चेंज आ जाएगा इसमें, मतलब पाई वाले तो ऊपर चले जाएंगे और सिग्मा वाला नीचे आ जाएगा, इसकी एनर्जी कम है। अगर इलेक्ट्रॉन 14 से मोर आए तब, ज्यादा आए तब, ये लगाना है अपन को। ठीक है, अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं अपने पास, 16 है। 16 को 8 इस तरफ बढ़ने, 8 इस तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, ये हो गया
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। ये क्या हो गया, ये है सिग्मा 2p(x), ये क्या है पाई 2p(y), ये है पाई 2p(z). अब इनके अंदर अपन को इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, ठीक है। तो टोटल पी के अंदर हो गई इस तरफ 4, इस तरफ 4, इस तरफ 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो सबसे पहले नीचे में भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपने फिल करके देख लिया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे इसका, तो ये देखो बॉन्ड ऑर्डर का यही फॉर्मूला रहेगा, हाफ कर लिया। अब देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2, जो नीचे वाले स्टार वाले नहीं देखने जिनमें स्टार नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है। 10 माइनस 6 4, 4/2 इक्वल्स टू 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी आएगा 2, ठीक है। और ये इसका जो बिहेवियर है पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, वो कैसे चेक करेंगे, तो इसका जो बिहेवियर है वो है पैरामैग्नेटिक, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो प्रेजेंट है, ये पेयर में नहीं है, तो ये है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा ये, ठीक है। बस चेंज इतना ही करना है, अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो पीछे वाला लगाना है, मतलब जो फॉर्मेट है ये 1 2 1 2 ऑर्बिटल्स को अरेंज करने का। तो 14 और 14 इलेक्ट्रॉन 14 से बराबर है तब तो ये लगाना है, और 14 से ज्यादा आ जाए, ठीक है, और 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 1 2 2 1, ये वाला फॉर्मेट में लगना है, ठीक है। बस इतना ही निकालना है, आप बॉन्ड ऑर्डर आराम से निकाल पाओगे इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। और फिर आप चेक करोगे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो ये पैरामैग्नेटिक है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो वो है डायमैग्नेटिक। अब ये अगर आप इतना निकालना चाहो तो वैसे निकाल सकते हो, वरना इसको ट्रिक की फॉर्मेट से भी निकाल सकते हैं, तो वो ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और ले, जैसे CO चेक करते हैं, कार्बन और एक तरफ ऑक्सीजन, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन के 6, ऑक्सीजन के कितने 8, ये हो रहे 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 1 2 वाला लगेगा, 14 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ना तब, ठीक है। तो इसमें वो लगा के देखते हैं, CO के लिए फाइंड आउट करेंगे CO। तो एक तरफ कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, दूसरी तरफ ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, तो अब ये लगेगा इलेक्ट्रॉन 14 के इक्वल है, ठीक है, तब ये रोल लगेगा, ठीक है। तो ये होगा क्या, इस तरह, बस चेंज यहीं करना है और ऊपर कहीं चेंज नहीं करना आपको। तो होगा क्या, ये वापस इस फॉर्मेट में आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन 14, ये 14 से कम हो तो, ठीक है। इस तरफ देखते हैं कार्बन के मॉलिक्यूल को, इस तरफ देखते हैं ऑक्सीजन के। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ऑक्सीजन की 1s2 2s2 2p4, ठीक है। इस तरफ तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जो कार्बन के देखो 6 हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों के, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल करने, तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6, 6 को फिल कर दिए, ठीक है। तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, स्टार वाले में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल है 4 4/2, ये भी पैरामैग्नेटिक ही होगा, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक देख पा रहे हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसलिए इसका बिहेवियर है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो एस एक तो ये फॉर्मेट हो गया, आप इसकी हेल्प से आराम से निकाल पाओगे। एक इसके लिए जो ट्रिक है, आप डायरेक्ट भी निकाल पाओगे, किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर है ना, तो वो ट्रिक देखते हैं अपन। ट्रिक में इतना ध्यान नहीं रखना पड़ता कि कौन सा बॉन्ड, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो 1 2 के फॉर्मेट में आएगा, 2 के, उसको बस इतना ही, जो फाइनल रिजल्ट है वो आएगा डायरेक्ट उस ट्रिक की हेल्प से। तो वो ट्रिक देखते हैं इसके लिए। अब देखेंगे इसके लिए जो ट्रिक है वो देखेंगे।
ठीक है, ट्रिक देखेंगे। डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, ट्रिक, उसके जो अपन ने ऑर्बिटल्स फॉर्म किए थे ना, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए तब क्या लिखना है, इस तरफ 1 से 20 तक इधर लिखेंगे और इस तरफ लिखेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले 20 लिख देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्पेस की कमी पड़ेगी, 11 12 13 14, दोबारा लिखने दो इसको, मैं थोड़े और छोटे करके लिखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 और 20। अगर 20 इलेक्ट्रॉन आए तब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो आपको ऐसे याद रखना है, पहले का तो होगा 0.5, दूसरे का होगा 1, तीसरे का फिर होगा 0.5, फिर होगा 0। ये आप फाइंड भी करोगे ना तो ये रिजल्ट आएगा डायरेक्ट। ठीक है, फिर वापस इसको अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे स्टार्टिंग से वापस लिखेंगे, 0.5 1 0.5 और 0, यहाँ तक याद रखना है। फिर आप देखो 0 से एक एक 1.05 का इंक्रीमेंट करते चलो, 0.5, फिर 0.5 में एक और ऐड करेंगे 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, 14 पर 3 मैक्सिमम आएगा। ठीक है, फिर 3 के बाद में वापस 0.5 का डिक्रीजमेंट होगा, 2.5, फिर 2, फिर 1.5, फिर 1, फिर 0.5 और लास्ट में 0। ठीक है, तो आप ये बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, ट्रिक की जो एग्जाम में हेल्प करेगी आपको। अब इनका बिहेवियर देखेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स इवन इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो तो सीधी सी बात है, इवन इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पेयर में ही होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। ठीक है, सॉरी डायामैग्नेटिक होंगे, पेयर डायामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक होंगे इवन वाले तो, और जो ओड वाले वो है पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे अगर एक इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट हो तो वो तो होगा पैरामैग्नेटिक, पैरा। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो मतलब पेयर में आ गए तो हो गए डायामैग्नेटिक। 3 इस तरफ लिख दो इनको, पैरा देखेंगे और डाया देखेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वो आएगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, उसके पास और 2 आए तो डायामैग्नेटिक, फिर पैरा डाया, सेम ये रहेगा पैरा डाया। बस आपको 10th नंबर पर ध्यान रखना है, आप जब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो एमओटी वाले फॉर्मेट में निकालोगे ना तब ये आएगा पैरामैग्नेटिक। बस एक 10th रखना है, एक 16th को ध्यान में रखना है। फिर 11th वाला क्या होगा, डायामैग्नेटिक, सॉरी पैरामैग्नेटिक। फिर 12th होगा पैरा डाया, ये भी हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ये ऑटो का अपने निकाला था, पैरामैग्नेटिक दिया था। ठीक है, फिर ये आएगा डायामैग्नेटिक। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बस इस ट्रिक को ध्यान रखोगे ना, पैरा। बस एक 10th पर ध्यान दे देना थोड़ा सा और एक 16th पर, जिसकी हेल्प से आराम से आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ नहीं करने पड़ेंगे। ये ट्रिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए, बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक फाइंड आउट करने के लिए। अब देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, बॉन्ड ऑर्डर क्यों निकाल रहे हैं अपन, तो जो इसका यूज होगा बॉन्ड ऑर्डर, अगर बॉन्ड ऑर्डर आपने फाइंड कर लिया तो जो बॉन्ड ऑर्डर है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा। ठीक है, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये बॉन्ड लेंथ के। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। ठीक है, ये 3 रिजल्ट आपको याद रखने हैं। अगर आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है तो आप बॉन्ड जैसे 2 एग्जांपल दे रखे हैं उनमें से देखनी है इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, तो आप इसकी हेल्प से आराम से देख पाओगे जिसका बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ज्यादा, ठीक है, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते, एक अपन ले लिया O2, एक ले लिया N2।
ठीक है, तो नंबर ऑफ, अब देखो इसमें इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। O2 मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, 16, 16 मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। आप यहाँ से डायरेक्ट देख पा रहे हो 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2। नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन 14, 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। ठीक है, तो अब देखो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा, N2 की ज्यादा होगी O2 से। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। और इनका बिहेवियर आप यहाँ से चेक कर सकते हो। 16 पर आ रहा है तो ये है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। N2 14 पर आ रहा है, ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये अपने एमओटी देख लिया। बस आज के दिन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।